लाहौर में पान शॉप चलाने वाली किंजा की कहानी इंतहाई मुतासिरकुन है। किंजा पढ़ाई भी करती है और साथ अपना कारोबार भी। मजे की बात यह है कि किंजा पान लगाने में इंतहाई माहिर है और लोग दूर दूर से उसके पान खाने आते हैं। मैंने भी अपने हाथ से यहाँ से अमेरिका तक पान भेजे हैं। कथा कैसे बनाती हो? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और इस वक्त हम मौजूद हैं किला गुज्जर सिंध में। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा कि कराची में बहुत सारी पान शॉप्स ऐसी हैं जो कि औरतें रन कर रही हैं, लेकिन किला गुज्जर सिंह के इलाका में एक 16 साल की बच्ची ने अपने वालिदैन की वफ़ात से पहले और उनकी वफ़ात के बाद कैसे अपने वालिद साहब का कारोबार संभाला, आइए उसी से जानते हैं। किंजा कब से अपना बिजनेस संभाल रही हो अपने अब्बू का? मैं तकरीबन मुझे 5 इयर्स हो गए। मैं अपने बाबा के साथ जो है यहाँ पे शॉप रन करती थी और उसके बाद जब 2019 21 मई को मेरे बाबा को अटैक हुआ था, उसके बाद से मैंने जो है ना यहाँ पर ख़ुद शॉप को चलाना शुरू किया था। तो जब बाबा के साथ काम करती थी तो एक्सपीरियंस था पहले कि पान कैसे बनाते हैं या कथा कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों का कैसे यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने अपने बाबा से ही ये सब कुछ सीखा है। तो उन दिनों में सिर्फ फोकस बिजनेस की तरफ था या आपने अपनी एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो दी थी? नहीं, मैं एजुकेशन भी अपनी जो है करती थी, कंटिन्यू थी मेरी, और उसके बाद जो ट्यूशन वगैरह से फ्री होकर मैं अपने बाबा के पास आती थी। तो क्या एजुकेशन है? मैं ग्रेजुएशन जो है मैंने वहाँ 3rd ईयर से स्किप किया इसको, क्योंकि क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉप की सिचुएशंस वगैरह थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन से स्किप किया और अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का जो शौक़ है उसको रन किया और अपने बाबा की शॉप को भी कंटिन्यू रखा। तो कभी यहाँ पे आपको किसी ने हरास किया हो या तंग किया हो? अक्सर लोग होते हैं ना बिला वजह तंग करके चले जाते हैं या दुकान से कोई चीज़ उठा के भाग जाते हैं आपकी गैर मौजूदगी में, कुछ तरह का चक्कर, कभी ऐसी कोई चीज़ फेस की है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा को इस शॉप को रन करते हुए 21 ईयर्स हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सब जो है लोग जानने वाले हैं और सब कंप्रोमाइज़ करते हैं और सब कोऑपरेटिव हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। पूरे दिन में कितना कमा लेती हो? अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर लेती हूँ कि मैं अपने घर के अखराजात वगैरह को खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। तो कैसे मैनेज करते हो? दुकान का सामान, घर का सामान कौन ला के देता है? खुद जाती हो लेने बाज़ार? खुद इंटरेक्शन रखा हुआ लोगों के साथ? नहीं, मैं जो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शॉप पर जो है सब आते हैं, सेल्समैन आते हैं, वो उनके साथ मेरी डीलिंग होती है। घर का सामान मैं खुद जो है परचेज़ करती हूँ और यहाँ पर जो है मैं ऑन कॉल जो है सब काम कर लेती हूँ। और पान कैसे बनाती हो? पान मैं खुद बनाती हूँ, ये मैंने अपने बाबा से सीखा है और इसको मैं खुद जो है पान बनाना मैंने अपने बाबा से सीखने के बाद अब मैं खुद करती हूँ। तो पान के अंदर स्पेशल एक चीज़ डलती है कथा, मेरे ख्याल में। कथा कैसे बनाती हो? कथा तो मैंने सुना बहुत लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होता? जी, लॉन्ग प्रोसीजर तो होता है, पर ये जो है थोड़ा सा पर्सनल है क्योंकि मेरे बाबा का जो है वो मतलब कि मेरे बाबा के साथ मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन ये बनाती मैं खुद हूँ और सब जो है खुद कंटिन्यू करती हूँ। चूना होता क्या है, बनता कैसे है? चूना जो है वो दरअसल एक डली होती है वाइट कलर की, जो कि वो पानी के अंदर हम डिप करते हैं और वो मैं ख़ुद बनाती हूँ। जैसा कि मेरे बाबा बनाते थे चूने को, तो इस वजह से वो भी मैं खुद बनाती हूँ। उसको मैक्सिमम 15 to 16 डेज़ लगते हैं और वो फिर मैं उसके बाद जो है उसको जो है ना छान कर फिर यूज़ करती हूँ कस्टमर्स के लिए। मैंने सुना है कि वो आग लगाने वाला पान भी आ गया है, स्ट्रॉबेरी पान भी आ गया है, चॉकलेट पान भी आ गया है, डिफरेंट फ्लेवर्स भी निकल आए हैं। ये लोगों ने नई ईजाद तो कर लिया, आपने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया? नहीं, मैंने चूँकि मेरे बाबा जो हैं इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, तो इसलिए चॉकलेट पान भी होता है, स्ट्रॉबेरी पान जैसा आपने बताया वो भी होता है और भी बहुत से किस्म के पान होते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी जो है इन पानों को यूज़ नहीं किया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बाबा की जो मटीरियल है वो बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने हाथ से यहाँ से जो है अमेरिका तक पान भेजे हैं। बाबा का जो मटीरियल है उसी के मुताबिक। कभी कुछ बनाया है, कोई पोर्ट्रेट वगैरह, कोई कैलीग्राफी की है कभी? जी, मैंने कैलीग्राफी भी किया है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने जो है ये जब मैं शॉप पे काम करती हूँ उसके बाद जब मैं फ्री टाइम जो मेरा होता है उसमें मैं अपनी कैलीग्राफी करती हूँ, अपना शौक़ भी पूरा करती हूँ, साथ साथ इस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा हुआ है और साथ साथ जो है मैंने जो है ना बाबा की शॉप को भी रन किया हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट, सुबह कितने बजे आती हो? मैं तकरीबन सुबह 12 बजे तक आ जाती हूँ और रात को मैं 11:30 तक ऑफ़ कर देती हूँ। तो 11:30 अगर ऑफ करती हो, घर जाके घर के काम नहीं करती?
नहीं, वो दरअसल वो छोटी सिस्टर साथ होती हैं, वो हेल्पिंग हैंड है मेरा, इस वजह से फिर काफ़ी हद तक सुबह टाइम मैं काम कर लेती हूँ, बाकी जो है वो मैं शाम को करती हूँ। ये भी एक और इनका शौक है जिसको वो लेके चल रही हैं, साथ इनको स्केचिंग भी करती हैं। ये सिर्फ कैलीग्राफी तक नहीं, ये स्केचिंग भी साथ करती हैं। तो कभी सोचा कि अपने इस शौक को किसी के सामने लाना है या कुछ बना के पेंटिंग्स एग्जीबिशन करनी है? नहीं, अभी तक तो नहीं, मैंने ये विदाउट इंस्टीट्यूट ही जो है इस चीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है, इस वजह से जो है अब तक मैंने कोई एग्जीबिशन में जो है इस चीज़ को नहीं शो किया, क्योंकि ये मेरा अपना शौक़ था। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस चीज़ की तौफीक दी तो ज़रूर मैं एग्जीबिशन में भी रखूँगी और अपना काम आगे मज़ीद बढ़ाऊँगी। तो जब इतना टाइम तुम्हारे पास कम होते, रात को 11:30 यहाँ से जाती हो, सोती कब हो, क्या करती हो? और मैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जो है सो जाती हूँ। फिर सुबह मैंने क्योंकि शॉप पर आना होता है, सेल्समैन के साथ डीलिंग करनी होती है, इस वजह से फिर जो है ना इतना टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ। जाते जाते आप मुझे आपकी तरह लाइक हम सब भी लड़कियाँ ही हैं, और आप बाकी लड़कियों को कैसे मोटिवेट करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहली बात तो ये कि मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला कभी किसी बेटी पर ऐसे कोई जो है ना परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी बेटी को जो आगे जाके ऐसे मसाइल पैदा हों। अल्लाह ताला हर बेटी के, हर बहन के, जैसे मैं भी बेटी हूँ इसी तरह सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करें, उनको सबको आगे अपने लिए मेहनत करके जो है ना सब अच्छे से आगे वो डील करें और अच्छा सा लेकर चलें। किसी के ऊपर ऐसे कोई मसाइल ना आए जिसकी वजह से उनको कहीं मार्केटिंग एरिया में जाना पड़े। वैसे आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब जानते हैं कि लड़कियां शाना बशाना काम कर रही हैं मर्दों के, और हम लड़कियों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इसी से आपको मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ातिमा वसीम, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।